कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लास जो है शाम में 8 पीएम पे आने वाला है। ठीक है, और जैसे ही आपका शाम हुआ और 8 पीएम पे ये स्पेशल क्लास है जिनका एग्ज़ाम अभी 9 से लेके और 21 अगस्त के बीच होने जा रहा है। आप बिल्कुल यहाँ पे नया जो पैटर्न है, जिस तरीके से रेलवे ने 3 से लेके 6 अगस्त के बीच में जो पेपर हुए हैं, ठीक है, और जिस तरीके से प्रश्न बनाया है, मैंने उन सारे टॉपिकों से ही प्रश्न रखा हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल आप अगर इस क्लास के अंत तक देख लेते हैं, जो कि 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को कराऊंगा, इसमें हर एक प्रश्न है जैसा कि आपका पेपर बन रहा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल ही पेपर तैयार कर दिया है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, आप समझ लो कि एग्ज़ाम से पहले आप पेपर देख रहे हो। अगर आप यहाँ पे बेहतर स्कोर करते हो तो 100% एग्ज़ाम हॉल में भी बेहतर करोगे, और डायरेक्ट इस क्लास से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न फंसने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम 9 को या 10 को या किसी भी दिन है, तो आप इस क्लास को एक बार अंत तक देख लेना। हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिएगा, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय कम है और जो है प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया था, तो यार लाइक कर लो। आपके लिए हम 3 क्लासेस फ्री में करा रहे हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक कम से कम तो बनता है ना। साथ में इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। भाई साहब, यूट्यूब पे कोई भी आपको फ्री में कोई भी सामान नहीं दे रहा है, ना क्लास ना आपको पीडीएफ। मैं सारा का सारा कंटेंट ही आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो कम से कम एक लाइक तो कर दो, एक शेयर तो कर दो, ताकि ये हमारा मोटिवेशनल बना रहे और आपके लिए हम ऐसे ही काम करते रहें। फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है कि जो है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। बहुत बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप स्टार लगा लेना। ये आपको किसी न किसी शिफ्ट में आने वाला प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं अब तक। जो है 3-4 दिनों का जो पेपर हुआ है उसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो है आभासी और छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और छोटा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है, जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझिएगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं, कि जो है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप पेपर के तौर पे हर एक प्रश्न का जवाब दो। जैसे दूसरा नंबर प्रश्न है तो दूसरे का अगर आपको लगता है ए तो ए दो, बी तो बी दो, सी तो सी दो। क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में तो आप हो नहीं, आप बेफिक्र होकर अपना डर यहाँ पे भगा सकते हो एग्जाम से पहले पेपर देकर, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा हर एक प्रश्न का उत्तर आप गलत या सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जिन्होंने बताया है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को रखो तो बेहतर करके आओगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2026 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और आपको पता है कि 17 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछा जा रहा है आपके एग्जाम हॉल में। तो ये आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना है, और खास करके मैंने भी करंट अफेयर के प्रश्नों को जो है ज़्यादातर के ले रखा है, ठीक है। तो आप हर एक करंट अफेयर के प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लो। जिनने बताया 129वीं जयंती थी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2026 में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का जो है पुरस्कार मिला? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का जो है पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल
370 को, आर्टिकल 370 ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? और मैं एक बात और बता दूं, जिनका भी पेपर 9 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश करता हूं कि सुबह के 4 AM पे, आपका 9 अगस्त का पेपर है तो सुबह में 4 AM पे हम एक स्पेशल क्लास लाते हैं और वहां से जितने भी दिन अब तक पेपर हुए हैं लमसम जो है आपके 60% क्वेश्चन डायरेक्ट उस क्लास से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप उस क्लास को बिल्कुल ही देख कर जाना एग्जाम हॉल में। जितने भी मेरे दोस्तों का एग्जाम 9 अगस्त को है वो सुबह वाली क्लास देख कर ही जाना। खास करके जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रख लो ताकि वो क्लास मिस ना हो। तो सी यू की चीन का है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभांकर क्या था? हमें बताना है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का जो है आधिकारिक शुभांकर क्या था। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है टीना और मिलो, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है नॉर्वे ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया? ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये खास करके ओलंपिक वाले खेल से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है आपके। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 18 जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सह संयोजक बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? सह संयोजक बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि सह संयोजक बंधन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर प्रश्न मैथ का आ चुका है, कह रहा है कि 232 मीटर और 248 मीटर दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन की चाल 51 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन की चाल 57 किलोमीटर है। इन दोनों को एक पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से जा रहा है, दोनों को पार करना है, अर्थात दोनों को दूरी को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों को दूरी पार करना है और स्पीड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों एक विपरीत जा रहे हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल दूरी निकाल लो, कितना आ जाएगा? 480 बट्टा टोटल स्पीड कितना है, ये जोड़ लो, 5 5 10 108 पर ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर हावर में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे 5/18 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 18 छक्के 108। अब देखो 8 छक्के 48, 80 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 16 पचे 80, तो 16 सेकेंड जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रखे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। कार्बन किस प्रकार का जो है बंधन बनाता है? कार्बन किस प्रकार का बंधन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि कार्बन जो है किस प्रकार का बंधन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्हें बताया सह संयोजक बंधन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, कार्बन सह संयोजक बंधन बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, आवृत्ति किसका मात्रक है? तो जिन्हें बताया है हर्ट्ज का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति जो होता है हर्ट्ज का ईसाई मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है किसी ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? किसी ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तरंग की आवृत्ति पे, तो उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है बिल्कुल इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मतलब हमें अगला जो वर्ड है यहाँ पे बताना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम चाहेंगे तो इस प्रश्न को 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई साहब आप मेरे साथ हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे, बिल्कुल आप टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को सॉल्व करो। जो सॉल्व करेगा बिल्कुल उसे एग्जाम हॉल में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए यू के बाद आर लिखा है, यू होता है किस पे, आर होता है 18 पे, -3 किया गया है। 18 से फिर -3 करेगा तो वो हो जाएगा 15 पे, फिर वो 15 से 3 माइनस किया है 12, फिर आप भी 3 माइनस कर दो, 12 से 3 जाएगा 9, 9 पे होता है आई, अर्थात आई वाला जो है हमारा राइट उत्तर होगा। दूसरा देख लो, एस होता है, एस के बाद ओ, एस होता है 19 पे, ओ होता है 15 पे, मतलब -4 किया गया है इस बार। फिर 15 में से 4 जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 पे क्या होता है सी, सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आई सी से केवल और केवल हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही था आईसी से, तो हम इसके आगे बनाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। यहीं से हमारा राइट उत्तर मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न क्या है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो बताएंगे कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 14। बात किया जाए 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्हें बताया है द्रव्यमान और वेग दोनों पे बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 10 केजी की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए 2 से 3 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल का दे रहा है साइंस में, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। मैंने क्लास में आप लोगों को कई बार बता रखा है, ठीक है। जो डेली क्लास कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, और जो डेली क्लास नहीं कर रखा है, भी का वैल्यू वेग को भी से बोलते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 बार लिख लो, ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 दूना का 20 जूल जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस के तरह वर्ष 2026 में कौन सी जो है किस्त फरवरी महीने में जारी की गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष 2026 में कौन सी किस्त फरवरी महीने में जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 21वां किस्त, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि सुबह और शाम दोपहर तीनों टाइम आपके फ्री क्लासेज है यूट्यूब पे, और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल हम फ्री में दे रहे हैं। कहाँ पे मिलेगा, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है आप यहाँ पे मैसेज कर लो, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। आप वहाँ पे डेली ही पीडीएफ देखोगे, क्लास जब स्टार्ट होगा तो उसका लिंक भी हम दे देते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, हाई लिख कर भेज देना या आरआरबी ग्रुप डी लिख के भेजो, हम लिंक भेजेंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की जो है मेजबानी किस राज्य ने की, बताइएगा। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य किया है, तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं ताकि आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है। 10वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओ, गलत हो या सही हो आप कोशिश तो कर सकते हो ना। तो ये किया है इंग्लैंड और वेल्स, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस राज्य में सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 2026 में राजनीति में उथल पुथल हुआ, इसी के दौरान सम्राट चौधरी जो है बिहार के जो है नए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के जगह पे, ठीक है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg और उस पर जो है 20 न्यूटन का बल लग रहा है तो त्वरण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हो बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लगता है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है त्वरण ए बराबर होता है एफ बट्टा जो है एम। त्वरण एफ बराबर क्या होता है एम गुणे ए, तो ए का वैल्यू निकालना है तो त्वरण बराबर हो जाएगा एम बटा जो है आपका एफ बटा एम। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे कि जो है एफ का वैल्यू कितना दिया है, देखो बल कितना दिया है 20 और द्रव्यमान दिया है 5। 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच की आकर्षण बल जो है वो क्या होने वाला है। तो देखिए जब दूरी आधा करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको आज है बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDF तक हैं और वह जो है मुख और उनका मुख उत्तर की तरफ है, पंक्ति में करके बैठे हैं, अर्थात उत्तर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, सी के बायां केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर सी यहाँ पे है तो इसके बाएं में केवल 2 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बायां साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कह रहा है ए डी के दाएं और दूसरे स्थान पे है, हमें सी देखना है, सी से रिलेटेड कोई यहाँ पे अंक दिया गया है, नहीं दिया है। अच्छा बी ए के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है एफ, डी के दाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, ई के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। अच्छा जी हम यहां से चलते हैं, यहां से पकड़ते हैं, ठीक है। ए के बायां यहाँ पे लकीर खींच लो, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ए, डी के बायां, ए जो है डी के बायां, ये डी है इसके बाएं तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है, ये पहला, ये दूसरे नंबर पे है ए, ठीक है, बायां तरफ बैठ गया। उसके बाद से बी ए के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है, बी जो है ए के दाहिना साइड बैठा है, अर्थात यहाँ पे बैठ जाएगा। इसने कहा है एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी के दाएं ना तरफ दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा एफ। अब कह रहा है कि जो है सी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी के दाहिने साइड केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर बात की जाए सी के दाहिने साइड केवल 2 व्यक्ति को बैठाना है, तो सी को हम रखेंगे यहाँ पे और इसके दाहिने साइड में हो जाएंगे 2 व्यक्ति, ये देख लो 2 लोग हो गए, एक हो जाएगा एफ और एक कौन बचा हुआ है भाई साहब आप देख लो, अब बचा हुआ है कौन सा सी तो बैठ गया, एफ ई बैठ गया है, तो ई यहाँ पे बैठेगा। हमसे पूछा गया है कि ई के बायां, ई यहाँ पे है इसके बायां साइड में दूसरे स्थान पे, तो ये पहला स्थान, ये दूसरे स्थान पे कौन बैठा है सी बैठा है। थोड़ा सा जो है इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का जो है अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो आपको बताना है कि ये जो है द्विखंडन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है यहाँ पे कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है, तो जिन्हें पता है पुंकेसर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, बताइएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, सभी लोग बताएंगे डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड
ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के छल्ले को निगल कर की जाती है? पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के छल्ले को गिनकर की जाती है? बताइएगा सभी लोग। और आपसे फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है इससे, ठीक है। तो 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया यहाँ पे जाइलम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का जो है खिताब कौन सी बार जीता? ऑस्ट्रेलिया जो महिला T20 वर्ल्ड कप है ये कौन सी बार का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 28। ये 7वीं बार जीत रखा है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान विटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया? बताइएगा किस देश में जो है प्रधानमंत्री के सर्वोच्च सम्मान विटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया? तो जिन्होंने बताया इंडोनेशिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। हाल में ही वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि 10,000 पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो? अर्धवार्षिक मतलब ये होगा कि भाई साहब ब्याज हमें एक साल में 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीना पर ब्याज देना है। अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीना में हमें ब्याज देना है, तो साल भर में कितने बार देंगे? 2 बार। 2 बार का मतलब ये होता है अर्धवार्षिक जब भी कहे तो आपको समय को 2 गुना करना, मतलब एक वर्ष का रहा है तो ये हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, 2 बार देना पड़ेगा एक वर्ष में। और दर का आधा कर लेना है, एक साल में 10% देना है, मतलब 5% हम 2 बार देंगे, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 5 का 5% भी निकालना पड़ेगा, तो 5 पचे 25, अर्थात ये कितना हो जाएगा 5.5। ये जोड़ेंगे तो 10.05 10.25 हो जाएगा इसका 2 वर्षों का, या आप कह सकते हो 2 बार का। तो हम जो है 10,000 रुपये पर 10.25% निकाल लेंगे, हमारा राइट उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास 10,000 रुपया और उसी के ब्याज निकालना है कितना 10.25 का, बट्टा में परसेंटेज हटेगा गुणे 100, फिर यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी 100 अर्थात 2 जीरो बनेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो ये बन जाएगा हमारा 1,050 रुपये। इसके कई तरीके होते हैं, आप फार्मूले से भी बना सकते हो, जो भी आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो करके आप अपने राइट उत्तर के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए बिल्कुल जितना बोला है उतने ही अगर हम काम करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, ये जो है अकेले काम को 15 दिनों में कर रहा है। हम टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे तो 30 हो जाएगा। ए जब काम करेगा तो 10 तियां 30 और बी जो है यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे हमने देखा तो ए जो है अकेले 2 काम कर रहा है, ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, अर्थात बी का अगर काम देखेंगे, बी का काम हम देखेंगे तो बी कितना काम किया है? 1 काम किया है, और टोटल काम हमें 30 है, 30 को बी के द्वारा कराना है, बी 1 काम कर रहा है तो टोटल उसके दिन कितने लगेंगे? 30 दिन लग जाएंगे 30 काम करने में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री एट्टी कोली द्विती पाठ योजना शुरू की? किस राज्य के मुख्यमंत्री एट्टी कोली द्विती पाठ योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नॉर्वे शतरंज खिताब 2026 जीतने वाले पहले जो है भारतीय खिलाड़ी कौन बने? नॉर्वे शतरंज खिताब 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? क्वेश्चन नंबर 34।
34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आपका बिहार में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वृक्क की नलिकाओं का स्तर किस उत्तक का बना होता है? वृक्क की नलिकाओं का स्तर किस उत्तक का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है घनाकार एपिथेलियम का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है? चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है बताइएगा। बायोलॉजी के ये प्रश्न है और खास करके सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपको साइंस में बायोलॉजी के ही दिए जा रहे हैं, तो आहार नली और रक्त वाहिकाएं में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम उत्तक का कौन सा घटक भोजन का जो है स्थानांतरण करता है? फ्लोएम उत्तक का कौन सा घटक जो है भोजन का स्थानांतरण करता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चलनी नलिकाएं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का जो है खिताब किस टीम ने जीता? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ये जो है आपका राइट उत्तर बन जाएगा रेलवे ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। 40वां नंबर प्रश्न कह रहा है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे जो है नामित किया गया है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे रोहित शर्मा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41, किस देश ने खिताब का अंडर 19 एशिया कप 2000 खिताब का अंडर 19 विश्व कप 2026 हॉकी खिताब जीता? खिताब यहाँ पे लिखना चाहिए। तो किस देश ने खिताब का अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीतने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है भारत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है? बताइएगा सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त हैं। और आपको अभी भी समय है 1 से 2 दिनों का। अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। 100% है कि आपको 100% में 100% सफलता मिलने वाला है, क्योंकि हम उन प्रश्नों को करा रहे हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने के चांस है, उन्हीं टॉपिकों से आ ही रहा है। ठीक है, देखिए 90 से 87 होगा 3 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 87 से 83 4 माइनस, और यहाँ पे देखेंगे 83 से 78 5 माइनस, फिर यहाँ पे 6 माइनस करके 72, 72 से हम क्या माइनस करेंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका 65। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? किस राज्य ने जो है मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विजयोतक की जो है कोशिकाओं की क्या विशेषता है? विभयोजत की जो है कोशिकाओं की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है कोशिका भित्ति पतली और केंद्रीय स्तर होता है, स्पष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? पूरा पढ़िएगा, प्रकार नहीं है पूछा जाए तो आपको बताना है विजयोतक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है यहाँ पे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है?
पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो जिन्होंने बताया है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है डीएनए और प्रोटीन का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे जो हैं ये क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिन्होंने बताया है वायुमंडलीय अपवर्तन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 49, आवर्धन का जो है ऋणात्मक मान क्या दर्शाएगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, पादप कोशिका में हरित लवण का मुख्य कार्य क्या है? पादप कोशिका में हरित लवण का जो है मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51, एक दुकानदार 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे देता है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है तो उसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइएगा आप। सबसे पहले देखिए वस्तु का अंकित मूल्य मुझे दिया गया है, कितना है? 500 रुपया। हम जब खरीदने गए तो हमने कहा भाई साहब इस पे छूट दोगे? तो उसने कहा कि जी हाँ छूट देंगे 20% का। ठीक है, 20% छूट दे दिया, तो 100 वाला सामान छूट देगा 20%, तो 80 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि भाई साहब नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ, आप छूट और बढ़ाओ। तो मैंने कहा कि भाई साहब आप 10% और छूट दे दोगे तो हम खरीद लेंगे। तो हमने 100 वाली सामान 10% छूट में और कर दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। यहाँ पे क्या हुआ? वास्तविक अंकित मूल्य 500 है। वास्तविक अंकित मूल्य दिया है भाई साहब, हमने वास्तविक अंकित मूल्य दिया हुआ है। इसने कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य, वास्तविक अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक तो था भाई साहब, यहाँ पे 500 रुपया है, इसका एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है। ठीक है, तो था 80, 20% का बटा देना है, 100 वाला सामान 80। ठीक था भाई साहब, सही था। हम कहाँ पे चले गए थे? 90। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 9 8 72, 72 में किससे 5 से गुणा करो? 7 5 35 और 1 36, कितना हो गया? 360। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जो दिया गया श्रृंखला इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, मतलब वाट के स्थान पे हमें बताना है। मैंने सिंपल तरीके से समझने की कोशिश किया। तो जी लिखा है, आई लिखा है, के लिखा है, एम लिखा है, तो अगला पद देखो, जी से आई पे जाना है तो 2 प्लस करो, 2 प्लस करो, 2 प्लस करो, फिर 2 प्लस करोगे तो एम में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ओ। ओ से स्टार्ट होने वाला ही हमारा राइट उत्तर है। अब देखो, जे के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद पी, तो पी में हम 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर। तो ओ आर से हमारा स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी है। और अगर आपने बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, WPL 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया? WPL 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 53वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सोफी डिवाइन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर 54। 54वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू किया है, तो ये बिहार राज्य ने के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55, किसी संख्या का 20% 12 है तो उसी संख्या का 55% क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे अब तक, हमारा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो है
55वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।